जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास जो कर रहे हैं उसमें दिल्ली सल्तनत जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उसका प्रशासन भी देख लिया हमने। आज दिल्ली सल्तनत में जो कर के प्रकार हैं, टाइप्स हैं, वो देखेंगे और स्थापत्य कला देखेंगे। मतलब कौन से दिल्ली के शासक ने क्या बनवाया वो देखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर है ये दोस्तों, आप इसको अच्छे से फॉलो करिए। और अगर इसकी आप डिटेल वीडियो चाहते हैं एकदम पिक्चर्स फॉर्म में, बढ़िया एनिमेटेड फॉर्म में, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ले सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमारे ग्रुप्स में आपको मिल जाएंगे। इन सब की शॉर्ट फॉर्म, कोई आपको बुक नहीं लेनी, पूरी हिस्ट्री की बुक आपको 3 जो बुक्स बताते हैं, 4 बताते हैं, 6, कुछ नहीं। आपको एक नोट्स मिलेंगे बढ़िया, उसमें एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न सब की ऐसी लिस्टिंग इंपॉर्टेंट मिल जाएगी। सिर्फ इसी को पढ़ के प्री और मेंस में आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शरीयत के अनुसार जो भू राजस्व की दर है वो 50% हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। शरीयत मतलब जो इस्लामिक कानून है कि भू राजस्व जो लैंड रेवेन्यू है वो 50% हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और यह प्रथा भी होती है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, ये 2 नाम याद रखने हैं, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। इन्होंने कर की यही दर आरोपित करी थी। कितनी? 50%। कहीं कहीं 1/2 लिखा होगा, तो एक ही बात है ना, 50% या 1/2। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन सब करों को हटा दिया था जो इस्लामी कानून शरिया के विरुद्ध थे। जो भी शरिया के विरुद्ध थे सारे टैक्स हटा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले। उसके बाद फिरोज तुगलक ने इसी नीति को लागू किया और 24 करों को हटाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जितने भी अदर टैक्स थे सबको हटाया, फिर फिरोज तुगलक ने भी हटाया। बरनी के अनुसार बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि खराज वसूल करने में मध्यम मार्ग का अनुसरण करना। मध्यम मार्ग का अनुसरण करना मतलब किसी को एक्सप्लॉइट ना करना। खराज वसूल समझे कि जो भी दान दक्षिणा ये सब होती है, जो भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा होता है, ना तो इतना अधिक भू राजस्व वसूलना कि प्रजा दरिद्र हो जाए, मतलब इतना ज़्यादा भी टैक्स ना लेना कि प्रजा दरिद्र हो जाए, और ना ही इतना कम लेना कि धन की अधिकता से विरोधी हम पर भारी पड़े, है ना। मतलब ये कहा कि बैलेंस बना के चलो, इतना कम भी मत लो, है ना, कि हमारे पास सैन्य सेना वगैरह को रखने ही में दिक्कत है, जो उनका भरण पोषण ना हो पाए, और इतना ज़्यादा ना लो कि बेचारे एक्सप्लॉइट हो जाए ना। मध्य मार्ग को बैलेंस बना के रखो। किसने? बलबन ने कहा था। गयासुद्दीन तुगलक भू राजस्व में उत्तरोत्तर जैसे 1/10 या 1/11 वृद्धि के पक्ष में था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। इब्राहिम लोदी ने शासन के शुरुआती वर्षों में जो भू राजस्व नगद या अनाज दोनों रूपों में लिया। किसने? इब्राहिम लोदी ने नगद और अनाज दोनों रूपों में लिया, परंतु कुछ समय पश्चात उसने केवल अनाज के रूप में 1/4 भूभाग राजस्व वसूला। कितना? 1/4 भूभाग राजस्व वसूला। उश्र तुर्की मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। उश्र क्या था? जो तुर्की मुसलमान देते थे भूमि कर, उसको उश्र बोलते थे। क्या बोलते थे? उश्र। जिस भूमि पर प्राकृतिक साधनों से सिंचाई हो, प्राकृतिक साधन समझे, जैसे कैनाल है, रिवर्स है, इन सब से, वहाँ से 10% कर लिया जाता था। कितना? 10%। कहाँ से 10% कर लिया था? जहाँ प्राकृतिक साधनों से सिंचाई होती थी। और खिदमती पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर होता था। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट फिर से देखते हैं। खिदमती पराजित, खिदमती क्या होता था? जो पराजित भारतीय सरदार होते थे वो देते थे। जहाँ पे प्राकृतिक साधनों से सिंचाई होती थी वो 10% देते थे। ठीक है, 50% लेता था अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, इस्लामी कानून के हिसाब से जितने विरुद्ध करते सारे सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने हटाए थे। ठीक है, और बलबन ने जो था वो मध्य मार्ग पर बनाया था कि ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों मुगल कालीन स्थापत्य या सल्तनत युगीन स्थापत्य किसने क्या बनवाया, ये देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत करते हैं, जो रूलर पहला था। इसने क्या बनाया था? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में, वो बनवाई थी। जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा उस पर ज़्यादा फोकस करना है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में इसी ने बनवाई। कुतुब मीनार दिल्ली में शुरू इसी ने करा था, बाद में इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने उसको पूरा भी कराया था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर ने बनवाया। किसने? अजमेर में बनवाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में, वो। इल्तुतमिश ने क्या बनवाया भैया? जो सुल्तान गढ़ी का मकबरा है नसीरुद्दीन। ठीक है, कहाँ पे? मलकापुर में। नसीरुद्दीन या सुल्तान गढ़ी का मकबरा। ठीक। दूसरा, अतरकीन का दरवाज़ा, सिंह द्वार जिसको कहते हैं, अतरकीन का दरवाज़ा। जोधपुर
इसने बनवाया। हौजे शमसी जामा मस्जिद जो है, जामा मस्जिद एवं शमसी ईदगाह बदायूं में, जामा मस्जिद और शमसी ईदगाह बदायूं में, ये किसने बनवाई? इल्तुतमिश में। किसने? इल्तुतमिश में। बलबन की बात करें अगर, तो लाल महल, जिसको कशर लाल कहते थे, लाल महल। बलबन के मकबरे का निर्माण दिल्ली में, जो बलबन का मकबरा कहाँ बना हुआ है? दिल्ली में बना हुआ है, इसी ने कराया था। बलबन ने इल्तुतमिश का कशर सफ़ेद या श्वेत महल भी बनवाया था। किसका? इल्तुतमिश का कशर सफ़ेद या श्वेत महल भी बनाया था। इब्न बतूता के अनुसार बलबन ने दारुल अमन का निर्माण करवाया, जहाँ सुल्तानों की समाधियाँ स्थित है। तो दारुल अमन भी किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। दारुल अमन बलबन ने बनवाया था। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ज़्यादा। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में जो है इसी ने बनवाया था। जमियत खान मस्जिद इसने बनवाई अलाउद्दीन खिलजी ने। हज़ार सितून जो है, हज़ार खम्भों का महल, वो भी इसने बनवाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और ये अलाई दरवाज़ा, जमियत खान मस्जिद, हज़ार सितून, हज़ार खम्भों का महल और हौजे अलाई, हौजे अलाई या हौजे खास, हौजे अलाई या हौजे खास भी इसी ने बनाया। हौजे अलाई या हौजे खास। मुबारक खिलजी की बात करें अगर, मुबारक खिलजी, तो ऊखा या उर्वा मस्जिद, ऊखा या उर्वा मस्जिद जो भरतपुर राजस्थान में इसी ने बनवाई थी। ऊखा या उर्वा मस्जिद कहाँ पे? भरतपुर राजस्थान। ऊखा या उर्वा मस्जिद भरतपुर राजस्थान। गयासुद्दीन तुगलक की अगर बात करें, इसने क्या बनवाया? तुगलकाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का जो तीसरा शहर था तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। और गयासुद्दीन का मकबरा भी इसी ने बनवाया। गयासुद्दीन का मकबरा क्या बनवाया? तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक ने, और गयासुद्दीन का मकबरा। मोहम्मद बिन तुगलक जहाँ पनाह नगर इसने बनवाया। पहली चीज़ क्या बनवाया? जहाँ पनाह नगर। फिर सतपुला या सतपला बांध तथा विजय या विजय मंडल, क्या बनवाया इसने? सतपुला बांध याद रखो, और जहाँ पनाह नगर। ठीक है। बलबन के लाल भवन का निर्माण, बलबन के लाल भवन का जीर्णोद्धार कराया था। बलबन ने जो लाल भवन का है उसका जीर्णोद्धार कराया। और आदिलाबाद का किला, 12 खंबा महल, शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रगनुद्दीन अबुल फतेह और अजोदन में शेख अलाउद्दीन का मकबरा बनवाया। तो इसमें देखिए बलबन में क्या याद रखने वाला, एक तो ये जापाना नगर और ये सतपला बांध। ठीक है। 12 खंबा महल, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख रगनुद्दीन अबुल, इन सब का मकबरा भी बनाया था। ठीक है। आगे देखते हैं फ़िरोज़ तुगलक के बारे में। फ़िरोज़ तुगलक ने क्या बनवाया? फ़िरोज़ भवन निर्माताओं का राजा कहलाता था। क्या कहलाता था? जो भवन निर्माता है उसका राजा, क्योंकि उसने 300 नगरों, 16 कुएँ, 5 नहरों, 5 अस्पताल, अब ये आपको सब नहीं याद रखना है। ठीक है। उसको ये याद रखो, निर्माता कहते थे भवनों का। जौनपुर इसने बनवाया था फ़िरोज़ तुगलक ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ़तेहाबाद, हिसार, फ़िरोज़ाबाद और अखीरीनपुर। क्या क्या? जौनपुर, फ़तेहाबाद, हिसार, फ़िरोज़ाबाद और अखीरीनपुर, ये आपको याद रखना है। ठीक है। फिर काली मस्जिद की बात करें, खिरकी मस्जिद है, कुश के शिकार महल और गुजरी महल। ठीक है। काली मस्जिद, खिरकी मस्जिद, कुश के शिकार महल, गुजरी महल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं बोलूँ तो। ये सारों, ये किसने बनाया? फ़िरोज़ तुगलक ने। ठीक है। नेक्स्ट, खाने जहाँ मकबूल, खाने जहाँ मकबूल इसने क्या बनवाया भैया? कला या कलन मस्जिद का निर्माण शाहजहानाबाद में कराया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मियाँ भुआ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। सिकंदर लोदी देख लो, जो देखो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ मैं खुद ही। देखो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पे इनिशिएटिव में यही, उसको सिर्फ आपको वही दिया जाता है जो आपको याद करना है प्रीलिम्स, जिससे आपका निकले मेंस में आप अच्छा स्कोर कर सकें, है ना। तो वही कंटेंट आपको मिलेगा, वैसे ही वीडियोज़ मिलेंगे, उसी टाइप के आपको चीज़ें प्रैक्टिस कराई जाएंगी। तो आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। सिकंदर लोदी ने सिकंदरा का निर्माण कराया था। अकबर ने सिकंदरा का नाम बहिश्ताबाद रखा था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिकंदर लोदी ने सिकंदरा का निर्माण कराया और अकबर ने उसका नाम बहिश्ताबाद रख दिया। निजाम शाही शासकों या अहमदनगर की बात करें, रूमी खां की मस्जिद, मक्का मस्जिद, रूखी खां का मकबरा या पीला गुम्बद, ये सीन बनवाया। काली मस्जिद, उल्लाहाबाद मस्जिद, है ना। तो कोटला मस्जिद, चंगेज़ खां का महल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल में क्या क्या बना? आनंद महल, मेहतर महल, गगन महल, मलका जहाँ मस्जिद और उसकी रानी तजु सुल्तान का मकबरा। बीजापुर की नई राजधानी नौरसपुर, इब्राहिम रोजा या रोजा इब्राहिम। फिर दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह, चार मीनार, ये इंपॉर्टेंट है। चार मीनार किसके में बनी थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हैदराबाद नगर 1592 ईस्वी में, है ना। हैदराबाद नगर का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के शासनकाल में। चार मीनार जो वहाँ बनी हैदराबाद में, वो भी। चंदन महल, हीरा मस्जिद और नदी महल। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और दोस्तों सल्तनत काल के सिक्के, सल्तनत काल के लेखक और पुस्तक रचनाएं, ऐसे ही आपको ये सारी लिस्ट देखिए मिल जाएगी। मतलब
आप इसको समझ सकते हो कितनी बढ़िया चीज़ें हैं, आप सब इसमें आपको मिल जाएगी। तो ये वीडियो अब हम लोग कल करेंगे। अब आप इसकी डिटेल वीडियो चाहते हैं 1 आवर की, 30 मिनट की, है ना, तो आप हमारे पेड ग्रुप से ले सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में इससे ज़्यादा आपको 10 मिनट 12 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रॉब्लम यूट्यूब में अब ज़्यादा लंबा कंटेंट नहीं ले सकता है, ठीक है। तो वो आपको अगर इससे ज़्यादा लंबा वीडियो चाहिए, सारी चीज़ें आप चाहते हो, तो आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो दोस्तों।